बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज शरीफ का 10 अरब रुपए का हित्ते इज्जत का दावा। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से रिलीफ ना मिल सका। हक दिफा ख़त्म करने के खिलाफ इमरान खान की दायर अपील खारिज कर दी गई है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफ़र मौजूद थे और शहबाज शरीफ की जानिब से मुस्तफ़ा रमदे ने इस हवाले से दलाइल पेश किए। 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस ने इमरान खान की अपील खारिज की। जस्टिस आलिया मलिक ए ने फैसले से इख्तलाफ किया। 23 तारीखों में से 10 हमारी और 7 मुखालिफ फरीक ने ले ली हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इमरान खान साहब ने 2 अपीलें दायर की थी उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें हक़ इज़्ज़त के दावे में जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके ख़िलाफ़ 2017 की जुलाई में दायर किया था, वो उसमें उनके कॉन्डक्ट और मल्टीपल फेलियर्स की वजह से उनका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट ने स्ट्राइक आउट किया था। तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, जहां पे अदालत आलिया ने उनकी सिविल रिविजन्स को डिसमिस किया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत उज़्मा में 2 अपीलें दायर की थी, जो उन्होंने 2 दिन इनफैक्ट 3 दिन आर्ग्यू की। और उसके बाद आज मेरिट पे जो 3 मेंबर फाजल जज साहिबान का बेंच है, उसमें 2 जज साहिबान ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बाय मेजॉरिटी वो अपील जो हैं वो डिसमिस कर दी हैं। एंड ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उनके साथ डिसेंट किया है। वज़ीर आला पंजाब ने 5 माह 177 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करके साबिका हुकूमतों को भी पीछे छोड़ दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने 5 माह में तरक्याती मनसूबों की मद में 139 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की। नॉन डेवलपमेंट अखराजात की मद में 37 अरब 93 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई और डेवलपमेंट सेक्टर में 60 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए मंजूर की गई। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये कुछ डाटा जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश किया गया कि काबीना की तरफ से और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सिर्फ चंद माह में 177 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो अप्रूव की गई। और इसमें एक तो 139 बिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट तो सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर के लिए थी, जबकि उसमें 37 बिलियन नॉन डेवलपमेंट सेक्टर में था। अगर नॉन डेवलपमेंट की बात की जाए तो नॉन डेवलपमेंट में 5 से 6 अरब रुपए मालियत की तो सिर्फ सरकारी गाड़ियां और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के मद में बजट जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर अप्रूव किया गया। और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बजट तो वज़ीर आला पंजाब ने अपने आबाई शहर गुजरात के लिए 60 अरब रुपए का बजट जो है वो उन्होंने अप्रूव किया। इसी तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स और भी हैं, जिसमें रोड सेक्टर है, वाटर सप्लाई है, हायर एजुकेशन है और दीगर अदारे जिनके लिए बजट जो है वो अप्रूव किया गया। लेकिन इसका रिकॉर्ड अगर जायजा लिया जाए साबिका हुकूमतों की निस्बत तो ये सबसे ज्यादा बजट जो है वो सिर्फ 5 माह के दौरान 177 बिलियन को मौजूदा हुकूमत ने अप्रूव किया। और उसके बाद ऑस्टेरिटी मेयर्स जो है वो भी लागू किए गए, लेकिन ऑस्टेरिटी मेयर्स को भी नजरअंदाज करके अभी भी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी जो है उसका सिलसिला जारी है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। को बताएं कि अदालत के हुक्म पर तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पंजाब के सरकारी और निजी कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी हो गई है। कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात 8 जनवरी तक जारी रहेंगी, जबकि कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात के बाद 9 जनवरी से दोबारा से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हायर एजुकेशन ने मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनस, अपडेट कीजिएगा, अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है छुट्टियों का। जी, पंजाब के सरकारी और निजी कॉलेजेस में मौसम सरमा तातीलात में तोसी जो है वो कर दी गई है और तमाम सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं ये मौसम सरमा की तातीलात के सिलसिले में अब 8 जनवरी तक बंद रहेंगे और कॉलेजेस जो हैं ये मौसम सरमा की तातीलात के बाद 9 जनवरी से दोबारा खोले जाएंगे। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तातीलात में जो इजाफे का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया और तमाम बोर्ड यूनिवर्सिटियां इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। जी इमरान यूनस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम सरमा की पहली रिमझिम, लाहौरी बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। लाहौरियों ने बड़ी तादाद ख्वाबों का रुख कर लिया। शहरी समोसे, पकोड़े, हलवा,
गर्मा गर्म चाय पीने में मसरूफ हैं। ऐसे मौसम को एंजॉय करने का मज़ा ही खाने में है। शहरियों का ऐसा कहना है कि आज के ठंडे मौसम ने मई के मौसम की याद ताज़ा कर दी है। शहरी किस तरह से आज का मौसम एंजॉय कर रहे हैं, जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। आज मौसम बड़ा बेईमान है। शहर लाहौर में पहली रिमझिम हुई है। शहरी इस मौसम को बड़े अच्छे से खाबे खाकर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समोसे खा रहा है, कोई गर्मा गर्म चाय पी रहा है। शहरी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा हलवा खा रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं भाई, और इनका बनता भी है। मुझे बताइएगा, पहली बारिश शहर लाहौर में आज जो हुई है, किस तरह से मौसम एंजॉय कर रहे हैं और मजीद सारा दिन इस मौसम को कैसे एंजॉय करें? जी अल्लाह का शुक्र है कि बारिश के बाद मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। और लक्ष्मी चौक चूँकि ट्रेडिशनल एक स्पॉट है लाहौर का, तो हमने यहाँ बट की कढ़ाई खाई है और हलवा एंजॉय कर रहे हैं। और इस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बारिश से जो स्मॉग थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। अच्छा, मुझे बताएं, हलवा तो आप खा ही रहे हैं, ज़रा हमारे शहरियों को भी बता दें इस हलवे का टेस्ट कैसे और खा के आपको क्या याद आया? खा के हमें वो सब पुराने दोस्त याद आ गए जो इस वक्त दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ से रीलोकेट हो गए, जिनके साथ हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में और अर्ली जॉब लाइफ में हलवा खाने आया करते थे। तो ये एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है जो हलवा खाने से हमें याद आता है। हलवा खाने से याद आता है इनको, ये हलवा तो खा ही रहे हैं और हम भी इसके बाद हलवा ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता बारिश हो, मज़ेदार मौसम हो और हम जो है इन चीज़ों से पीछे रह जाएं। तो मैं आपको भी कहूँगी कि बारिश हो रही है भाई, आप लोगों ने जाकर बाहर इस मौसम को जो है खूब अच्छे से इंजॉय करना है। ये अब्र रहमत हमारे लिए तो है ही, लेकिन इसके बाद मैं भी जाऊँगी और हलवा खा के इस मौसम को खूब अच्छे से इंजॉय करूँगी। जी मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी में गैर मुल्की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लगाने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड हुकाम का मुख्तलिफ कोचेस से राबिते, इस हवाले से आइंदा चंद रोज़ में अहम फैसले भी मतवक्की हैं। पीसीबी में तब्दीली आ रही है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गैर मुल्की डायरेक्टर लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले पर तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से मैनेजमेंट कमेटी आई है, उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने का काम शुरू किया, क्योंकि 2014 आइन के मुताबिक पीसीबी को बहाल करने का अमल जो है शुरू हो चुका है। उसके मुताबिक राय से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें गैर मुल्की हाई परफॉर्मेंस कोच जो है उसको लाने के हवाले से और किया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम का 5 गैर मुल्की कोचेस से रब्ता हुआ है। आने वाले दिनों में इस सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। इससे पहले कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए मिकी आर्थर, जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कोच हैं, उनके साथ भी बोर्ड हुकाम के राब्ते हुए हैं और उनके कौमी क्रिकेट टीम में कोच बनने के कभी इम्कान है। राय से मालूम हुआ है कि तमाम तरह जो कोचिंग स्टाफ है वो मिकी आर्थर की मुशावरत से जो है उसको हायर किया जाएगा और इसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर और दीगर जगहों पर भी जो आला सतह के जो कोचेज हैं और हाई परफॉर्मेंस कोचेज हैं उनकी तैनाती जो है वो की जाएगी। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुगलपुरा से जहां पर ई चालान में सेंचुरी करने वाला रिक्शा पकड़ा गया। रिक्शा ड्राइवर ने 127 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल, 3 मरतबा लेन लाइन की खिलाफ वर्जी की। रिक्शा थाना मुगलपुरा में बंद कर दिया गया। कागजात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। रिक्शा ड्राइवर को 26,000 से जायद का जुर्माना आयद कर दिया गया है। मुगलपुरा में ई चालान में सेंचुरी करने वाला रिक्शा है जो कि पकड़ा गया है। रिक्शा ड्राइवर ने 127 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल और 3 मरतबा लेन लाइन की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उसका रिक्शा जो है इस वक्त मुगलपुरा थाना में बंद है और उसके कागजात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।